हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एराइज इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो हम अब आपको मैग्नेटिज्म का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। तो आज बताएंगे कि मैग्नेट क्या है। तो हम जैसे देख रहे हैं मैग्नेट इज ए मटेरियल हुइच हैविंग प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द आयरन आर्क। मतलब मैग्नेट एक प्रकार का जो मटेरियल, जैसे सभी मटेरियल हैं वैसे मटेरियल ये भी है। इसके अंदर बस इतनी ही प्रॉपर्टी होती है, जो क्या होता है, आयरन आर्क जो होते हैं, आयरन के आयस को वो अट्रैक्ट करता है। इसमें दो पोल्स होते हैं, ईच मैग्नेट हैविंग टू पेयर पोल्स। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग नहीं किए जा सकते हैं। ये हमेशा मैग्नेट को चाहे कितने भी टुकड़े में आप काट दीजिए, तोड़ दीजिए, फिर भी आपका नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक साथ ही रहेंगे। जैसे इसको हम अगर छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे ये छोटा टुकड़ा, एक छोटे टुकड़े, ये अदर छोटे टुकड़े, तो इसके अंदर भी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल अपने आप स्वतः जनरेट हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये कब हमेशा पेयर में होते हैं, कभी भी एक सिंगल एन या एक सिंगल साउथ नहीं एग्जिस्ट करता है प्रैक्टिकली। तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी ये भी है, लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब है कि जैसे लाइक पोल नॉर्थ हुआ, ये एक मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है, और दूसरा ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ। तो नॉर्थ जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर यहीं पे जो है ये एक मैग्नेट, तीसरा मैग्नेट है, इससे करते हैं, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। या तो अभी एक मैग्नेट और हो जाए यहाँ पे, जैसे ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ और साउथ दोनों एक लाइक पोल है, सेम पोल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। और यहाँ पे ये अगर अनलाइक पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चौथा पॉइंट है, सेम मैग्नेट हैविंग सेम पोल स्ट्रेंथ। इसका मतलब कोई एक सिंगल मैग्नेट है आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये साउथ की जितनी स्ट्रेंथ है उतनी ही सेम नॉर्थ की भी स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ जो है बराबर होती है एक सिंगल मैग्नेट। लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का नियम जो है, ये दो मैग्नेट पोल हों उनके बीच कितना फोर्स लगेगा उसको कूलाम्ब ने डिफाइन किया था एक न्यूमेरिकल वैल्यू के अंतर्गत। द लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड पोल का मतलब हुआ है कि जैसे ये नॉर्थ एक, जैसे इसमें होता है एक सिंगल नॉर्थ पोल, इसको आइसोलेटेड पोल कहते हैं, एक सिंगल साउथ पोल, इसको आइसोलेटेड, केवल एक पोल, पेयर ऑफ पोल नहीं, केवल एक पोल। तो ऐसा कोई मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल बन जाए, लेकिन थ्योरेटिकली इस फोर्स को बताने के लिए ये एज्यूम किया गया है कि एक कोई आइसोलेटेड पोल्स है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेटेड पोल इज प्योरली थ्योरेटिकल। ये आइसोलेटेड पोल जो हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये नॉर्थ को अलग कर दीजिए और साउथ को अलग कर दीजिए। तो हम मान लेते हैं एक बार मैग्नेट है जो बहुत जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, और ये है उसका पोल्स, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है,
और इसकी स्ट्रेंथ m1 मान लेते हैं, इसकी स्ट्रेंथ m2 मान लेते हैं। और इनके बीच की अगर डिस्टेंस हम मान लें r, और ये जिस मीडियम में रखा गया है, जिस माध्यम में रखा गया है, उसकी परमेबिलिटी है म्यू आर। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर। उसके बाद जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट k आता है k m1 m2 अपान r स्क्वायर। और उसके बाद k की वैल्यू होती है k इक्वल टू 1 अपान 4 पाई म्यू नॉट म्यू आर। तो इस प्रकार ये हो जाता है फोर्स F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई म्यू नॉट म्यू आर m1 m2 अपान r स्क्वायर न्यूटन। इसकी यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन। इस प्रकार हमें दो आइसोलेटेड पोल के बीच के लगने वाले फोर्स को पता चलता है। यहाँ पे जो म्यू है, म्यू क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। और म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर। ये है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। अभी आगे हम लिखवा देते हैं इसको। तो जैसे कि म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर। तो ये क्या है आपका? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। और म्यू नॉट क्या है आपका? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, और बेकम भी इसे कह सकते हैं। म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, जो कि क्या होती है? यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये कंपैरिजन है। और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी पर मीटर, हेनरी प्रति मीटर। यदि पोल स्ट्रेंथ जो है m1 बराबर m2 बराबर 1 वेबर हो जाए और इनके जो बीच की डिस्टेंस r है वो 1 मीटर हो जाए, तो इनके बीच का लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा 1 अपान, और म्यू आर बराबर मान लेते हैं फ्री स्पेस में रखा है 1, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 है। तो इस प्रकार फोर्स जो होता है 1 पाई म्यू नॉट न्यूटन होता है, या फिर 63,000 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H क्या होता है। तो इसको जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट स्ट्रेंथ, पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ H इक्वल टू F/m। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट को हम लिखते हैं, इसकी यूनिट है न्यूटन प्रति वेबर, या फिर
और करके लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर, और इसको भी कहते हैं ऑरेस्टेड, OERSTED, ऑरेस्टेड इसकी यूनिट होती है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं F = m × h। तो F क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इस प्रकार इसके साथ ही h है तो h भी क्या है, तो हम वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लिख देते हैं h क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, एक वेक्टर क्वांटिटी, है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो अदर नेम इसका है फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बाद हम अगली हेडिंग पढ़ाते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले ऐसे ही बता देते हैं। कोई अगर जैसे एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, और एक अन्य मैग्नेट जो जिसका ये पोल स्ट्रेंथ है 1 वेबर, नॉर्थ है ये साउथ है, इसका पोल स्ट्रेंथ होता है 1 वेबर। इसको अनंत से कहीं बहुत दूर से अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है, इसके प्रति ये अब क्या करेगा, इसको नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो इसको यहाँ तक लाने में, मान लीजिए यहाँ r डिस्टेंस है, यहाँ तक लाने में जो इसको विरुद्ध में जो कार्य किया जाता है उसको मैग्नेटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे ये मैग्नेट आपका एक यूनिट वेबर है, इसको 1 वेबर कहें, अनंत से लाने में, और एक मैग्नेटिक ये है, इसके क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में, इसको लाने में जो इसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ा उसे ही मैग्नेटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे। तो इस प्रकार देखते हैं, द वर्क डन इन शिफ्टिंग ए एन पोल ऑफ 1 वेबर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि कोई n पोल का और n 1 वेबर का मैग्नेट है जो हम अनंत से ला रहे थे, और एक जो मैग्नेटिक फील्ड था बताए थे उसके द्वारा जो फोर्स उस पर लग रहा था, उसी को उसमें कितना कार्य किया जा रहा है तो उसको कहते हैं। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, तो V = वर्क डन पर यूनिट स्ट्रेंथ, और W बराबर होता है बल इंटू दूरी R अपॉन M। तो इसमें इसको F की वैल्यू लिखेंगे, आएगा 1/4 पाई μ0 μr, M से M एक कट जाएगा और R का एक R कट जाएगा, तो बचेगा M/R। और इसकी अगर यूनिट लिखें तो इसका होगा जूल प्रति वेबर, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और एक फार्मूला यहाँ से ये भी निकल के आता है, H = V/R। तो इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट जूल प्रति वेबर मीटर। अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे कोई आपका मैग्नेट रखा हुआ है, ये नॉर्थ है ये साउथ, तो एक जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन होती हैं वो नॉर्थ से आउट होती हैं और साउथ में इंटर करती है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं।
ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। तो ये इनका जो एरिया है, इधर ये इतना एरिया है, यहाँ पे कोई अगर अदर मैग्नेट लाते हैं तो ये जो है मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स कहाँ तक, ये से यहाँ तक या इसके अंदर लाते हैं तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स महसूस करता है, और इसके बाहर दूर है तो दूर है, नहीं महसूस करता है। तो ये जो यहाँ तक ये अट्रैक्शन या रिपल्सन का कोई अन्य मैग्नेट लाने पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करे, उसको क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का एरिया हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन व्हिच मैग्नेटिक पोल एक्सपीरियंस। एरिया अराउंड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया, नॉर्थ साउथ चारों ओर का वह एरिया इन व्हिच मैग्नेटिक पोल, कोई अदर मैग्नेटिक पोल नॉर्थ है साउथ, एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड और अथवा रिपल्सन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स, total number of force line which out from north pole and enter from south pole is called magnetic flux. It is represented from phi and unit इसका क्या होता है, वेबर। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके आगे हम कल बताएंगे, और अच्छे से इसको वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए और पढ़िए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।